थोड़ा सुनाई दे रहा है सब। सुनने लग गया थोड़ा सा? हाँ। हाँ तो फिर अच्छा ही है ना, ये तो इसका मतलब अंदर से क्लियर हो रही है ना चीजें। जब हाँ अंदर से देखो, अभी आपका कितने साल, 3 साल से है आपकी ये दिक्कत रफली। अभी 2-3 साल हो गए। हाँ वही कह रहा हूँ, 2-3 साल से है ना। चक्कर भी आते थे आपको? हाँ पहले आते थे, आप? बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल, कोई अनबैलेंस फील नहीं होता, कोई स्वैशी फील नहीं होता। नहीं। तो 2-3 साल की बीमारी है और अंदर 1 महीना हुआ है दवाई को काम करते हुए। जो अंदर हड्डी खराब हो जाती है इसमें, जो हड्डी गल जाती है वो धीरे धीरे रिपेयर होएगी। जैसे जैसे वो रिपेयर होएगी तो आपका जो डिस्चार्ज है वो वाइट कलर में होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। रेड जो आता है, रेड का मतलब है कि अंदर हड्डी के बिल्कुल अंदर वाले पार्ट तक गया हुआ है, वहां से लाली आती है, रेड ब्लड आता है वो। या जमा हुआ ब्लड भी आता है कई बार ब्लैक कलर का। तो जैसे जैसे ये क्लियर होने लग जाएगा ना, क्लियर होएगा आपका, तो उससे आपका अंदर की हड्डियां वहीं के वहीं रुक जाएंगी, फिर उसकी रिपेयर स्टार्ट होएगी। कंडक्टिव हेयरिंग लॉस है आपका, अगर आपने मेरे वीडियोस चेक करे हो। कंडक्टिव हेयरिंग लॉस पता है? नहीं नहीं नहीं। पढ़ा, देखा करो, वीडियोस देखा करो। काफी सारी जानकारी ना उसी में मिल जाएगी। ठीक है। कंडक्टिव हेयरिंग लॉस जो होता है उसमें हड्डियों में भी खराबी होती है। तो हमारी जो मेडिसिन काम कर रही है वो हड्डियों को रिपेयर कर रही है। उसके बाद फिर जैसे आप बता रहे हो कि कुछ सुनने में फर्क लगा है आपको, लास्ट में जाके पर्दा बनना शुरू होता है। अभी डिस्चार्ज जितना पहले निकलता था उतना ही निकलता है या कम आता है? नहीं, ज्यादा निकल रहा है। अब और निकल रहा है? अच्छा चलो, हाँ दुख रहा है। आराम से। सूजन आई। हाँ जी। अंदर से सूजा हुआ है कान, और खुजली ऐसी हो रही है। हाँ खुजरा। तो अभी अगर डिस्चार्ज ज्यादा निकल रहा है तो प्रैक्टिकली बताओ आप, इज इट पॉसिबल, क्या ये हो सकता है कि आपको सुनने में पहले से अच्छा लगने लगे? हो सकता है। हो सकता है। हाँ। तो 3 साल से क्यों नहीं हो रहा था? इसीलिए अब आपको सुनने में फर्क आ रहा है। डिस्चार्ज तो पहले भी हो रहा था, लेकिन जैसे जैसे डिस्चार्ज होता था बीमारी भी बढ़ रही थी और आपको सुनने की क्षमता कम हो रही थी। ठीक है ना। 50 to 70% आपने बताया था हेयरिंग लॉस है। हाँ। तो अगर अब बेटर हो रहा है इसका मतलब अंदर की चीजें क्लियर हो रही हैं। तो बिल्कुल सही, मेडिसिन काम कर रही हैं, टिके रहो। टिके रहोगे तो निकल जाओगे इस चीज से बाहर, इतना मैं आपको एश्योर कर सकता हूँ कि आने वाले समय में जैसे बाकी आपकी एज की गर्ल्स होती हैं, बिल्कुल 100% नॉर्मल आ जाओगे, किसी से भी चेक करवा लेना उसके बाद। ठीक है ना। तो बिल्कुल निश्चिंत होकर मेडिसिन रखो। कान में रुई लगा के नहाना है, ये कंपलसरी है। ठीक है। हाँ। और किसी भी तरह का इन्फेक्शन ना हो। मेरे वीडियोस को वॉच करो, उसमें बहुत कुछ बताया हुआ है मैंने कि अगर बीच में पेन हो, दर्द हो तो क्या करना है। ठीक है। कभी डबल डोज कर सकते हैं हम, जो भी मेडिसिन आप ले रहे हो उसी की डोज को डबल कर दो। कभी अगर दिक्कत ज्यादा लगती है 1-2 दिन के लिए कॉम्बीफ्लेम, क्रोसिन, पैरासीटामोल, निमोसलाइड कुछ भी ले सकते हो। ठीक है। और 1-2 मैंने चाय भी बताई हुई है कि साथ में कौन सी चाय लेनी है अगर पेन ज्यादा हो रहा है। अच्छा। कौन सी लेनी है बताओ? मैंने वीडियो नहीं देखी। तो वीडियो को सब्सक्राइब करो और उसमें देखा करो, उसमें ऑलमोस्ट मैं कोशिश करता हूँ हर थोड़े दिन में कोई ना कोई हम वीडियो डालते हैं। आप दूसरों के भी देखोगे ना, उससे आपको पता चलेगा कि वो क्यों ठीक हो रहे हैं, क्या सिम्टम्स उनके ठीक होने शुरू हुए थे, बीच में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको कैसे हैंडल करना है। क्योंकि जिस बीमारी से आप फेस कर रहे हो, 3 साल से फेस कर रहे हो, इसका वर्ल्ड में इलाज नहीं है। वेरी प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। ना इसका इलाज है और ना सुनने की क्षमता वापस आती है किसी की भी। तो हम एक एक इम्पॉसिबल मिशन के लिए काम कर रहे हैं और पहले से आप बेटर हो, बहुत पेशेंट ठीक हुए हैं, आप भी हो जाओगे। लेकिन उसको थोड़ा सा टाइम निकाल के सीरियसली करो बस। ठीक है। खटाई का परहेज है, ठंडी चीजों का परहेज है। अगर यहाँ पे हाथ लगाने से दर्द होता है आपको ऐसे? हाँ। होता है ना, तो अंदर यहीं पे हड्डी होती है एक। ठीक है ना। तो मेस्टॉइड बोन होती है यहाँ पे, इसका मतलब ये भी आपकी जो है अफेक्टेड है, खराब हुई हुई है। इसी वजह से यहाँ हर समय पेन, टेंडरनेस, भारीपन, इधर पूरे में हैवीनेस रहती है। ठीक हाँ। है ना। तो जैसे जैसे ये सिम्टम कम होना शुरू होएगा इसका मतलब अंदर से हड्डी रिपेयर होनी शुरू हो गई है। अच्छा। ठीक है। और परहेज पूरा कर रहे हो ना? हाँ। ठीक है। और कुछ पूछना है अपने तो बताओ। नहीं, खाने में क्या नहीं खाना है, मतलब टैबलेट है तो? खाने में देखो, जो सबसे ज्यादा परहेज है आपके केस में, चावल भी नहीं खाना है।
चावल जो भी रेशा बनाती हैं, जो भी रेशा बनाती हैं चीजें, ठंडी चीजें हो गई, चावल हो गया, दही हो गई, लस्सी हो गई, इवन दूध भी नहीं लेना चाहिए आपको, क्योंकि आपके में रेशा ज्यादा बन रहा है। इसीलिए हमने हर रेशा बनने वाली चीजों को अवॉइड करना है कुछ समय के लिए। जब ये एक बार ड्राई हो जाएगा, अंदर से सूख जाएगा, सही हो जाएगा, हड्डियां ठीक होनी शुरू होने लग जाएंगी, फिर हम ले सकते हैं, फिर स्टार्ट कर सकते हैं। कोई भी चीज जो रेशा बनाती है, मम्मी से पूछ लेना, उन्हें सब पता होता है। रेशा बिल्कुल नहीं बनना चाहिए, जो बन रहा है हमें उसे भी ठीक करना है। ठीक है, और कुछ पूछना है अपने तो बताओ। नहीं। आप यहाँ से हो, महाराष्ट्र से? हाँ। तो किसका इनिशिएटिव था मेडिसिन का? पापा का। अच्छा, मतलब पापा आपसे ज्यादा एक्टिव है, देख लो। हाँ। ठीक है, चलो पापा को भी थैंक यू बोलना, उन्होंने एटलीस्ट एक सर्चिंग करी है, और कहीं ना कहीं हम पहले से बेटर